बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन का लाइंस। हाइड्रोकार्बन का एनसीईआरटी का लाइंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स ओनली। ठीक है, हाइड्रोकार्बन नाम जो है वो अपने आप में बताता है कि वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स प्ले ए की रोल इन आवर डेली लाइफ्स, है ना। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म एलपीजी सीएनजी यूज इन द फ्यूल्स, है ना, कि हम लोग एलपीजी एंड सीएनजी जो गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए या फिर और भी फ्यूल्स के लिए, तो ये क्या है, सीएनजी का यूज जैसे व्हीकल्स में करते हैं, एलपीजी का यूज हम लोग होम्स में करते हैं। तो ये सभी के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं। LPG is the abbreviated form of liquid petroleum gas, whereas CNG stand for the compressed natural gas. ठीक है। Another terms LPG liquefied natural gas और LNG दूसरा क्या नाम है, दूसरा क्या है, LNG liquefied natural gas, है ना। compressed natural gas वो हो गया, compressed natural gas है, वो गैस के रूप में है। एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को क्या कर दिया गया, लिक्विफाई कर दिया गया। इज ऑल्सो इन न्यूज दिस डेज, आजकल ये भी क्या है, ये न्यूज में है, इसके बारे में भी बात हो रहा है। दिस इज ऑल्सो फ्यूल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। और एलएनजी जैसे एलपीजी गैस, एलपीजी क्या है, एक फ्यूल है, सीएनजी क्या है, फ्यूल है, वैसे एलएनजी भी क्या है, एक फ्यूल है। ठीक है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल ये सभी भी क्या है, फ्यूल है, जो क्या होते हैं जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, किसका, केरोसिन ऑयल का, तो उसमें हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो हमें ये सभी चीजें मिलती है। कोल हैज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल जो है वो कैसे मिलता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल का जब हम लोग करते हैं, कोल गैस, है ना, यहाँ पे बात किसका हो रहा है, कोल गैस का। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस करते हैं तो उससे जो गैस रिलीज होता है वहाँ उसको क्या बोलते हैं, कोल गैस। नेचुरल गैस फाउंड इन द अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। जब हम ऑयल वेल्स यानी कि जहाँ पे तेल का कुआं मिलता है उसे जब ऑयल वेल्स खोलते हैं तो उसमें जो अपर स्ट्रेटा में होता है वहाँ पे हमें नेचुरल गैस मिलता है। वहाँ पे हमें कौन सा गैस मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है। ये बात याद रखिएगा कि वहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है हमें, ठीक है, जिससे बनता है सीएनजी एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, या फिर एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम लोग बनाते हैं। द गैस आफ्टर कंप्रेशन नॉन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी गैस को जब कंप्रेस्ड कर देते हैं तो वो कहता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। एलपीजी का यूज कहाँ होता है, विद द लिस्ट पॉल्यूशंस। एलपीजी का यूज कहाँ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल्स में, जहाँ पे क्या होते हैं, लिस्ट पॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, लिस्ट पॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल्स बट इट कॉज सम पॉल्यूशन। लेकिन केरोसिन ऑयल जो होते हैं वो कुछ पॉल्यूशंस कॉज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स नीड फ्यूल लाइक द पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। ऑटोमोबाइल में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की जरूरत होती है। पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेट ऑटोमोबाइल्स काज लेस पॉल्यूशन, जिसमें पेट्रोल एंड सीएनजी जो होते हैं वो लेस पॉल्यूशन काज करते हैं। इसमें जो ऑटोमोबाइल में हम लोग पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी यूज करते हैं, जिसमें से पेट्रोल और सीएनजी जो है वो लेस पॉल्यूशन काज करते हैं, वहीं पे डीजल इसके कंपेयर में ज़्यादा पॉल्यूशन काज करता है। All these fuel contain mixtures of hydrocarbons
विच आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सभी क्या करते हैं, मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, है ना, ऑल दीज फ्यूल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सभी फ्यूल जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसके बने होते हैं, या उसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। Hydrocarbon also used to manufactures of polymers like the polythene, polypropylene, polystyrene, and higher hydrocarbon are used to solvent or for paint, and higher hydrocarbon जो होते हैं उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, उसका higher hydrocarbon used to solvent for paint, जो पेंट्स हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना, उसको उसके लिए सॉल्वेंट की तरह काम करता है कौन, हायर हाइड्रोकार्बन्स। ओके, they are also used as the starting material for manufacturing of many dyes and drugs। they also used as the starting material, मतलब बनना स्टार्ट कहाँ से होगा, है ना, वो हाइड्रोकार्बन से बनना स्टार्ट होगा, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी डाइज एंड ड्रग्स, बहुत सारे डाइज एंड ड्रग्स के लिए जो हाइड्रोकार्बन जो होता है ऐसे इनिशियल स्टेज में यूज करते हैं इसे, और इसके आगे आगे का रिएक्शंस हम लोग करते हैं। Thus, you can well understand the importance of hydrocarbon in daily life। In this unit, you will have learned more about hydrocarbons। है ना, हाइड्रोकार्बन का क्या उपयोग है हम लोगों ने देखा, सीएनजी, एलपीजी, है ना, ड्रग्स में यूज करना, ड्रग्स डाइज बनाने में, या फिर पॉलीथीन पॉलीस्टाइरिन पॉलीमर बनाने में इसका यूज होता है, या फिर पेंट के लिए सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो इन सभी चीज़ें के, और एनर्जी के लिए काम करता है, कोयला में हो गया, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जहाँ पे एनर्जी के लिए काम करता है मैं, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू, है ना, 3 मेन कैटेगरी। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप उसका बेसिस ये रखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना होता है, तो यहाँ पे इसे 3 मेन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सेचुरेटेड, है ना, दूसरा है अनसेचुरेटेड, है ना, तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना, तीसरा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन bond present they can be classified into 3 category, है ना, saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbons। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, है ना, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच के तो सिंगल बॉन्ड होता ही है। ठीक है, if different carbon atoms are joined together to forms open chain of the carbon atoms with the single bond, they are termed as alkane, as you already study in unit 8, है ना। अगर अलग अलग कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द ओपन चेन, जिससे क्या बनाएगा, ओपन चेन का फॉर्मेशन करेगा, और उस दोनों के कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, तो उसका नाम क्या दिया जाता है, एल्केन नाम दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, है ना, ये अगर ओपन हो गया तो ये तो हो गया एल्केन। ऑन द अदर हैंड इफ कार्बन एटम्स फॉर्म्स क्लोज चेन और द रिंग्स दे आर टर्म एज द साइक्लोएल्केन, तो उसका नाम रख दिया जाता है साइक्लोएल्केन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें क्या होते हैं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दोनों। ठीक, जब हम इसके आगे बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स है। You can construct a large number of models of such molecules for the both type open chain and the closed type, keeping in the mind that the carbon is tetravalent and hydrogen in monovalent, करके बहुत सारे इसका, है ना, स्ट्रक्चर्स आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, है ना। फॉर मेकिंग मॉडल्स ऑफ एल्केन, you can choose toothpick for the bonds and the plastic balls for the atoms. For alkenes,
alkynes and aromatic carbon spring model are the can be constructed। स्प्रिंग मॉडल को बनाया जा सकता है ना। क्योंकि एल्केन में आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड ही बनाना है, लेकिन एल्कीन एल्काइन और या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है और वो पाए बॉन्ड ओवरलैपिंग होता है, तो इसीलिए वहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी। हम बात करते हैं एल्केन्स के बारे में। As already mentioned, alkane are saturated open chain hydrocarbons containing carbon-carbon single bond, है ना, containing carbon-carbon single bond। जब कोई आपको सीधे एल्केन बोल दे तो एल्केन मीन्स आपको समझना है कि वो ओपन चेन कंपाउंड है ना, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। मीथेन क्या है, फर्स्ट मेंबर इस फैमिली का है। मीथेन इज ए गैस फाउंड इन द कोल माइंस एंड मार्सी प्लेस। मीथेन क्या है, मीथेन क्या है, गैस है, और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्सी प्लेस। ये कहाँ पे पाया जाता है, कोल माइंस एंड मार्सी प्लेस, है ना। आप लोगों ने झारखंड के वो जो हुआ था, झारखंड में कोल माइंस का वो जो हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था कोल माइंस में, तो वहां भी जो डेथ हुए थे पीपल का ड्यू टू द मीथेन गैस, है ना। तो कोल माइंस के अंदर क्या होते हैं, मीथेन गैस बनते हैं। एंड मार्सी पैलेस में, कोल माइंस एंड मार्सी पैलेस में क्या होगा, आप मीथेन गैस देखने को मिलेगा। If you replace one hydrogen of atom of the methane by carbon and join the required number of hydrogen to satisfy the tetravalency of other carbon atoms, what you get? अगर आप इसमें एक मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा के एक दूसरा कार्बन ऐड कर दे और दूसरे कार्बन को टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दे, तो आपको क्या मिलेगा? You get C2H6. This hydrocarbon with molecular formula C2H6 known as ethane. Thus, you can consider C2H6 as derived from CH4 by replacing one hydrogen by CH3 group, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक हाइड्रोजन हटा के CH3 ग्रुप को ऐड कर लिया गया है। Go on constructing alkane by doing this theoretical exercise, replacing हाइड्रोजन एटम बाय CH3 द नेक्स्ट मॉलिक्यूल C3H, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाइए, इसमें क्या दिक्कत है। एक हाइड्रोजन हटा के रिप्लेस बाय हाइड्रोजन CH3 ऐसे करके C2H6 का फॉर्मेशन हो गया। These hydrocarbons are inert under normal conditions as they do not react with acid, base and other reagent। ये जो हाइड्रोकार्बन है किसका बात कर रहा है, एल्केन का बात कर रहा है। ये जो हाइड्रोकार्बन है किसका बात कर रहा है, एल्केन का। These hydrocarbons are inert under normal conditions as they do not react with acid, base and other reagent। ये एसिड बेस और दूसरे रिएजेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड बेस और दूसरे रिएजेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, नॉर्मल कंडीशंस में। हेंस इसीलिए, है ना, इसीलिए दे वेयर अर्लियर नॉन एज पैराफिन्स, है ना। जो इसीलिए इसका पहले क्या नाम दिया गया था, पैराफिन्स नाम दिया गया था। और पैराफिन्स का क्या होता है, लैटिन पैराफिन्स मीन्स लिटिल एफिनिटी। लैटिन में पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन, एल्केन को क्या नाम दिया गया था, पैराफिन्स नाम दिया गया था। कैन यू थिंक of the general formula of the alkane for the alkane family or the homologous series? yes, तो alkane को हमें पता है जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, है ना, जो आगे यहाँ भी दे रखा है। इफ यू एग्जामिन द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एल्केन वी फाइंड दैट द जनरल फॉर्मूला इज द CnH2n+2, यहाँ पे हमें मिलेगा। इट रिप्रेजेंटेड एनी पर्टिकुलर होमोलोगस वेयर n इज द गिवन अप्रोप्रिएट वैल्यू। अप्रोप्रिएट n का अगर कोई आप इंटीजर वैल्यू लेते हैं, है ना, n का, या फिर तो आपको वो एक एल्केन बना के दे देगा। कैन यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन? अकॉर्डिंग टू BSPR थ्योरी मीथेन हैज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स in which carbon atom lie at the center and 4 hydrogen atoms at the corner of rectangular tetrahedron। all HCH bond one रेक्टेंगुलर टेट्राहाइड्रोन पे क्या होंगे, सभी के सभी बॉन्ड होंगे रेगुलर टेट्राहाइड्रोन। ये बात याद रखें, रेगुलर टेट्राहाइड्रोन पे
टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में रेगुलर टेट्राहाइड्रोन पे क्या होगा, उसके अलग अलग एटम्स होंगे, एक सेंटर में होगा, बाकी ऑल CH3 बॉन्ड आर 109.5, सभी के सभी CH बॉन्ड क्या होंगे 109.5 होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये 109.5 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका एंगल्स हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इन एल्केन्स टेट्राहाइड्रा आर ज्वाइंट टुगेदर इन CC एंड CH बॉन्ड लेंथ आर 154 एंड 112 रिस्पेक्टिवली, है ना। जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, जो है इन टेट्राहाइड्रल इन एल्केन्स टेट्राहाइड्रा आर ज्वाइंट टुगेदर इन विच, टेट्राहाइड्रल जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं इन विच कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कितना होगा 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के बीच का क्या होगा 154, कार्बन कार्बन के बीच का क्या होगा बॉन्ड 154 पिकोमीटर, एंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कितना होगा 112 पिकोमीटर के बराबर होंगे वहाँ के लेंथ। You have already read carbon-carbon and carbon-hydrogen bonds formed by head-on overlapping sp3 of carbon and 1s orbital of hydrogen atoms। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ना, हम लोगों ने पहले ही देख रखा कि sp3 कार्बन का sp3 क्योंकि टेट्राहाइड्रल बनाता है, और हाइड्रोजन का 1s जो होते हैं ना वो मिलके क्या बनाते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनाया जाता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, तो यहाँ भी हमारा ये एल्केन का तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।